नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। जातिवाद करने वाले दंगाइयों में हमदर्द। यूजीसी विवाद के बीच गरजे सीएम योगी, बोले आकाओं के इशारे पर लगाई जा रही आग। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर है और भाजपा जबरदस्त विरोध कर रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद को लेकर एक बड़ा और अहम बयान दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन गई। ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करें? उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। योगी गोरखपुर में रेल उपरिगामी सेतु और 4 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर उठाकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री का यह इशारा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विरोधियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि इन उपद्रवियों के आका उन्हें पीछे से धकेलते हैं और कहते हैं कि पैसा लिया है तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन इन लोगों को अच्छे से मालूम है कि यूपी सरकार उपद्रवियों के साथ कैसा सख्त व्यवहार करती है। योगी ने जोर देकर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं रहा, बल्कि यह उत्सव प्रदेश बन चुका है। जो लोग पहले जातिगत राजनीति करते थे, वे आज दंगाइयों के हमदर्द बन बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, आज जब दंगाई अपने बिलों में छिप गए हैं और प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, तो उनके सभी समर्थकों को बहुत दर्द हो रहा है और वे सब परेशान हो गए हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा है कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ भय, दंगे और अराजकता का माहौल था। उस दौर में न तो बेटियां सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। उन्होंने जनता से सवाल किया कि आखिर वे कौन लोग थे जो जात के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि आज गोरखपुर की पहचान मच्छर और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से नहीं, बल्कि विकास कार्यों से होती है। उनका कहना था कि सरकार विकास कर रही है, लेकिन जातिवादी मानसिकता वाले लोग फिर से अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जिसे सरकार सफल नहीं होने देगी।